Morning first year students. Now I start the next chapter, cash book. What is the meaning of cash book? Cash book means a book where the owner, where the trader maintain all the cash transaction in a proper way. आप ये जानते हैं कि in the business 70% transaction become credit and 30% transaction become cash. But which transaction become cash? We maintain a particular account, particular books for the cash transaction during the month. कि how many cash received from the different sources and how many cash given on the different sources. These transaction recorded by the owner, by the personal, by the accountant for the calculation of cash inflow and cash outflow. In this case, we maintain the three cash book according to the business need. First is single column cash book, and second double column cash book, and third petty cash book. Now today I will explain you about the three cash book. First cash book is single column cash book. What is the meaning of single column cash book? This cash book maintained by a person, by a trader, by a owner, by the accountant for the variation, for the calculation of cash transaction into the business. कि during the month this book maintained by the accountant, by the owner, by the entrepreneur, by the any other person who are running a business to calculate कि how many cash received during the month in which sources and how many expenses and how many टाइप वी गिव द कैश टू द अदर पर्सन. क्योंकि आप एक महीने में कितने लोगों से आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया, कितने लोगों से कैश में ट्रांजेक्शन नहीं किया, कितना पैसा कैश में किस सोर्स से आया है और कितना पैसा आपका कैश किस सोर्स पे खर्च हो गया है, ये आपके पास से चला गया है. इस बात को लर्न रखना, इस बात को माइंड रखना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमको पता चलता है कि एट प्रेजेंट हमारे पास कैश की ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक में कितना पैसा है. तो पहले आपका होता है सिंगल कॉलम कैश बुक. इस सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ वही एडजस्टमेंट किए जाते हैं जिन एडजस्टमेंट में हमारी कैश आ रही है या कैश हमारी जा रही है. इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता ये कैश किस पर्पज़ से आ रही है या ये कैश किस पर्पज़ से जा रही है. हमारा बेसिक कंसेप्ट इस कैश बुक में ये होता है कि कैश आ रही है, किसी भी सोर्स से आ रही है, डेबिट होगी. हमारी कैश जा रही है, हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किसी भी सोर्स से हो रहे हैं, वो हमारे क्रेडिट होंगे. ये कैश बुक जब मिलाई जाती है तो दो कंसेप्ट होते हैं. या तो आपने बिजनेस नया स्टार्ट किया हो या आप लास्ट ईयर के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो पहले करने समझाता हूँ आपको. सिंगल कॉलम में आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है. इसमें आपकी जो फॉर्मेट है वो आप पेज में बीच में से आपको हाफ कर लेंगे, ठीक है. उसमें लेफ़्ट साइड में आपके 4 कॉलम आएंगे और राइट साइड में आपके 4 कॉलम आएंगे. जिसमें आपका इसको इस तरह से वैल्यूएट किया जाएगा. ये आपका होगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट क्रेडिट. ये डेबिट और क्रेडिट क्या है मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि विच कम्स इन योर बिजनेस दैट विल बी डेबिट, विच कम्स इन योर stomach that will be debit, which comes in your business that will be debit, and which goes against it that will be credit. तो डेबिट क्रेडिट क्या है कि हमको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि इस सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ वही एडजस्टमेंट लेंगे जिसकी कैश में ट्रांजैक्शन है, कैश में इसको लिखा गया है. और ये कैश में जब लिखा गया है तो हम ये ध्यान रखेंगे कैश हमारा उस कंसेप्ट से, उस प्रॉपर एंटिटी से आ रहा है या उस प्रॉपर एंटिटी से हमारा जा रहा है. अगर वो कैश प्रॉपर एंटिटी से हमारे पास आ रहा है तो हमारा डेबिट साइड में आएगा और प्रॉपर एंटिटी से जा रहा है तो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा. इससे पहले मैं बताया कि आपकी दो बातें हैं. या तो आप बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं या बिजनेस आप लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी आपका बिजनेस अगर लगातार चल रहा है
तो आप क्या करेंगे, लास्ट ईयर का बैलेंस, लास्ट मंथ का बैलेंस, लास्ट वीक का बैलेंस आप लेके आते हैं और इस वीक का बैलेंस आप निकालते हैं। तो यहाँ पे दो बातें होती है स्टार्टिंग जब करते हैं कि आपका कोई भी सन दे रखी होगी 1 अप्रैल मान लिया आपका है, तो आपका होगा टू बैलेंस BD। इसका मतलब वो आपका पिछला शेष आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। या आप लिखेंगे यहाँ पे टू कैपिटल। तो इसका कंसेप्ट होता है कि आपने बिजनेस नया स्टार्ट किया, आपने पैसा कहाँ पे लगाया, कैपिटल में लगाया। मैंने आपको जनरल एंट्री कराई थी, तो पहले ही जनरल एंट्री क्या होती थी कि बिजनेस स्टार्ट बाय कैश, तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल कराया मैंने आपको, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। तो वो टू कैपिटल आपको कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अब आप देखिए ध्यान से, आप बस सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि आप गुड्स सेल करेंगे तो पैसा क्या होगा आपके पास आएगा, जो आएगा वो कहाँ पे आएगा आपका डेबिट में। मान लिया आपने 2 तारीख को पैसा सेल किया तो आपको क्या होगा टू सेल, और पैसा आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपने 4 तारीख को माल परचेज़ किया, तो जब माल परचेज़ करेंगे तो पैसा क्या होगा, चला जाएगा। ठीक, तो कहाँ पे आएगा आपका बाई में, बाई परचेज। तो इसका इस बुक में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि गुड्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन इट्स इन कैश और क्रेडिट। अगर क्रेडिट है तो हम उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। इस वीडियो में इस अकाउंट में हम सिर्फ उन्हीं एडजस्टमेंट का वो करेंगे जो हमारी कैश में है। कोई भी क्रेडिट में अगर हमारी एडजस्टमेंट है तो हम उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे, उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे, उसका नरेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको हम शो यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ में हम क्या शो करते हैं, केवल कैश वाली ट्रांजैक्शन की। पैसा आया है तो डेबिट में आएगा, जिसके नाम से आया है वो आप यहाँ लिख दें। पैसा चला गया है क्रेडिट में आएगा, जिसके नाम चला गया वो आप यहाँ लिख देंगे। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आप पहले कंसेप्ट एक बार आप देख लें।